हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक तो किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है वो वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के मुस्तनद और मुख्तदर उलमाए कराम रौनक के बज़्म हैं। मैं किन का नाम लूं, किन का नाम छोड़ दूं, इसलिए कि वक्त के किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। सिर्फ एक जुमला की जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। लेकिन मैं अपने चैनल वाले भाई साहब से भी कहूंगा, भाइयों से भी, कि आप लोग अपने फायदे के लिए इन शायरों को नुकसान कर रहे हैं। आपने रास्ता ऐसा ब्लॉक किया है कि ऐसा लगता है लोग बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए बैठे हैं। बहरहाल जो काम उनको करना चाहिए था वो काम आप लोगों को करना होगा। तो अगर आप इस पे एग्री हैं तो जो जहां है वहीं रहिए, वरना चैनल लेके आप साइड हो जाइए। वक्त मेरे पास नहीं है और मैं देख ये रहा हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं उससे ज्यादा लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग जलसों में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसों में सिर्फ मजा के लिए आते हैं। तो जो लोग मजा के लिए आए हैं वो लोग मजा ले चुके, वो अपने घर जाकर के सो जाइए। और अगर वाकई आप अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हो तो जमीन पकड़ करके आप बैठ जाओ। मेरी जमात के एक बहुत महबूब मकबूल शायर की आमद है और शायद वो तशरीफ ला ही चुके हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब अजमत रजा भागलपुरी मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। इस्तेकबाल के लिए बाबू फिरोज एक नारा लगा दो बेटा। खाना खाने जा रहे हैं, किसके प्यार है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अजमत रजा भागलपुरी उलमाए अहले सुन्नत। तो जो लोग बैठ चुके हैं याद रखिए, सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को
मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। ये माइक अपने खिसक रहा है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तभी यूं बोल पड़े, काबे के बदरू तुझो तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई कहे क्या तुझसे लेगा वो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो। और एक बार पूरा मजमा जो बैठे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी, अपने नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा लो। उठा लो अपने नबी के नाम पे दोनों हाथ और मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांध लो। और एक बार सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा लो, उठाए रखो और एक नारा लगा लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, सरवर की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। अब लग रहा है कि वाकई हम पिपरा में हैं। तो अगर सुनेंगे, खुदा की कसम मुकद्दर के सिकंदर हो आप। अरे नाज करो अपनी तकदीर पर, नाज कर। आप उस जगह बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। बोल जोर से, बोल जोर से। और अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया, आप मुस्तफा की महफिल में बैठे हो, अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। वाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं। मुफ्ती गुलाम हैदर साहब 2-3 मिलाद शरीफ पढ़ के आ रहे हैं और आज के लिए तीजा और 40वां ज्यादा पढ़ते हैं। अभी ये 4 पढ़ के आ रहे हैं और यहां से 40वां पढ़ने जाने वाले हैं। झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐसे और से बोल या रसूल अल्लाह। लगे कि हम नबी के जलसे में बैठे हैं, हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि जब बरेली का आला हजरत का इश्क छलका है, तब आला हजरत फरमाते कि सबसे औला व आला। पूरा मजमा बोल हमारा नबी सबसे औला व आला। ऐसे नहीं, एक आवाज में पूरा मजमा सबसे औला व आला,
सबसे बाला व वाला, दोनों आलम के दूल्हा, सबसे ऊंचों में ऊंचा, सबसे अच्छों में अच्छा, अंधे शीशों में चमका। और आगे आला हजरत फरमाते कौन देता है? अरे यही तो मसलके आला हजरत है कि कौन देता है। घर में देने को बेटा भी है लेकिन कौन देता है, भतीजा भी है लेकिन कौन देता है, भाई भी है लेकिन कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोल पूरा मजमा, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब इधर से भी इस्तिकबाल होने लगा है। आप नहीं बोलेंगे तो इन्हें बोलना शुरू कर दिया है। अरे नबी का जिक्र हो, जब मुस्तफा चलते थे तो कंकरो पत्थर बोला करता था। आप तो इंसान हो, खुदा की कसम मेरा वो पैगंबर जो अपने गुनहगार उम्मत के लिए रातों रात आंसू बहाते रहे, मेरा पैगंबर अपने खताकार उम्मत के लिए जुल्म पर जुल्म सहते रहे। जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नाले ने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते कि अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब हाजी साहब, जिंदाबाद। जवाब दीजिए। अरे जवानों, उससे सबक हासिल करो। ऐ माशाअल्लाह, जवाब दो। हमारे इकराम भाई बैठे हैं, इमरान भाई बैठे हैं, मैं तवज्जो नहीं चाहूंगा ना। आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए हैं। मैं तवज्जो नहीं, दुआ चाहूंगा आप लोगों से, वरना तवज्जो के मतलब लोग ऐसा बना लिए हैं कि एक मुशायरे में बहुत सारे शायरों को कमेटी वालों ने दावत दी, और जिस तरह आप लोग बैठे हैं चीफ गेस्ट की हैसियत से गैर मुस्लिम नेता को बैठा दिया। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, बेचारा उसे क्या मालूम तवज्जो किस चिड़िया का नाम है। 500 का नोट निकाला, दे दिया। दूसरा शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, 1000 निकाला, दे दिया। तीसरा आया बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, 1500 निकाला, दे दिया। रात भर शायर आते रहे, तवज्जो चाहते रहे, नेताजी देते रहे। आखिर में जो शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहूं। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए और बोलो शायर साहब जी माफ करना, अब सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो मैं तवज्जो नहीं चाहूंगा, फिरोज रहबर तवज्जो चाह रहे तो मैं दुआ चाहूंगा। नहीं, कोई उम्मीद कहीं से नहीं है। तो अगर आप लोग सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ फरमाते, नहीं क्लियर कीजिए, तवज्जो है कि दुआ है।
बहुत कमजोर तवज्जो है आपकी। तवज्जो भी हो तो जरा मजबूत हो। अब नेताजी लोग बैठे हैं, अब इनकी तवज्जो देखिए कि मजबूत है कि कमजोर है। हाँ, तो एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे पैगंबर का हुस्न देखो, जिसके हुस्न की खैरात चांद और सूरज भी लेने आए। जोर से बोल दो। और हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था। अहमद रजा साहब तवज्जो चाहो अहले इल्म। टाइम है फिरोज बाबू 5 मिनट। अच्छा अजमत भाई आ चुके हैं। हिंदुस्तान का वो मकबूल लहजा जो देखने के भी लायक है और सुनने के भी लायक है। अजमत रजा भागलपुरी। हर दौर में भागलपुर का कोई ना कोई शायर अपना सिक्का भारत में जमाए रहता है। इस वक्त अजमत रजा भागलपुरी, जिनका लहजा इस वक्त पूरे भारत में लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। अगर आपको तकलीफ नहीं तो बोल दो आमीन। और जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था, जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली। और उनका हुस्न वो था, जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। अरे बोल दो ना। बहुत बड़ा जुमला था, शायद आप नहीं समझ सके। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तवज्जो चाहो। हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था। अब अहले इल्म के तवज्जो और तारीख का वो तेवर। जब मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद के अपने महल में लाए। जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में और बोल पड़ी जुलेखा, बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न की, बहुत शोहरे सुने हैं तेरे हुस्न यूसुफ की। एक झलक तो हुस्न यूसुफ दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो आज नहीं। क्या कहा? अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो आज नहीं कल आना, और खाली हाथ मत आना। औरतें बोल पड़ी सुलेखा क्या पैसे और नजराना लेकर आओ? नहीं। मालो दौलत लेकर नहीं, सरमाया और दीनार लेकर नहीं, सोना चांदी लेकर नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर? क्या कहा? जुलेखा बोलो ना क्या लेकर आओ? तब जुलेखा ने कहा अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो सिर्फ एक छुरी और एक लेंबू लेकर के आ जाना। लेकिन क्या गजब की चीज है ये लेंबू भी। यानी दरवाजे पे एक हरी मिर्च और लेंबू लगा दो, सारे समस्या का समाधान। यानी हाई एजुकेटेड लोग रहने के बाद भी, इतना जमाना हाईटेक होने के बाद भी क्या अंधविश्वास है साहब। और मुझको हैरत तो उस वक्त हुई जब मैं एक MBBS डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर देखा कि हरी मिर्च और लेंबू टंगा हुआ है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था डॉक्टर साहब क्या जरूरत है ऑपरेशन की जब ये लेंबू और हरी मिर्च ही से काम चल जा रहा है। यानी अगर हुस्न महबूब देखना हो, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो एक छुरी और लेंबू जमा हो गई। दूसरे दिन मिस्र की औरतें जुलेखा के हवेली में, औरतें बाहर है, हुस्न पर्दे में है, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में है,
जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। और जरा कुछ बोल दो तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाए। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा। वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें बेचैन। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई वैसे नहीं होता। जब हुस्न पैगंबर का वसीफ इश्क इमाम इश्क मोहब्बत में शान से पढ़ा, और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। गोया हुस्न महबूब के लिए हुस्न यूसुफ की झलक निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में है। हाथों में छुरी है, हुस्न पर्दे में है। हाथ में लेंबू है, हुस्न पर्दे में है। ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है जैसे ही पर्दा खिसका। हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा, औरतों की निगाहें टिक गई, निगाहें टिक गई। छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेंबू कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेंबू कट गया, निगाहें टिकी रही। लेंबू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही रुक कर पूरे दिल की ताकत के साथ कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों, काबे के कमाई से शराब पीने वाले सऊदी गुंडों, पूरी दुनिया के मेरे नबी के दुश्मनों, मेरे नबी के दुश्मनों, फलस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काट कर मेरे कौम के जवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाकर मेरे कौम के बच्चों के हौसले को तुम पस्त नहीं कर सकते। अमा जब हुस्ने यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास ना हुआ। हम भी दीदार महबूब के लिए अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे, हमें भी दर्द का एहसास नहीं होगा। इसलिए इस वक्त जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उंगलियां उठाई जा रही हैं। फलस्तीन में मजलूम मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब तक एक भी आवाज अरब से नहीं उठाई गई। लेकिन मैं कहता हूं इस वक्त मुल्क की हालात भी बहुत खराब है। मैं आपसे कहूंगा इस वक्त सब मुत्तहिद होकर सर जोड़ के बैठ जाओ। मुल्क के हालात छुपे ढके नहीं है। रोजाना कोई न कोई सरफरा उठता है और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके रातों रात वो हीरो बन जाता है। इसलिए नामूसे रिसालत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हमें गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर नामूसे रिसालत पे उंगली उठाई, अगर तूने मुस्तफा की अजमत पे उंगली उठाई, तो कोई भी कलमा पढ़ने वाला खामोश नहीं बैठेगा। हम मुस्तफीन के तहफ्फुज़ के लिए, नामूसे रिसालत के लिए अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम ये ऑल इंडिया तालीमी मंच के जिन नौजवानों ने
यह हज़रत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मेरे मालिक उन नौजवानों की हर जायज़ मकासद में खूब कामयाबी अता फरमा। जिंदगी सुहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।